बिहार में अच्छा, ही। बिहार हाँ, में? बिहार में किसी माफिया के घर पे पुलिस रेड मारने गई थी, तो उसके घर वाले पहले पुलिस प्रशासन की चेकिंग कर रहे थे, उसके बाद अंदर जाने दे रहे थे। तो माफियाओं के लिए ये सरकार कुछ नहीं करती है। ये सरकार बस उसी के लिए करेगी जिनको जानती रहेगी इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आज के टाइम में बता रहा हूँ, प्रशासन का हाल ये है कि अगर आप थाने पे जाएंगे, आपके पास पैसा होगा, आपकी सुनवाई कार्रवाई सब कुछ होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जनता का मैं दोगलापन इतना जान रहा हूँ, अगर भरत तिवारी आज जिंदा भी होते, अगर उनका जैसे मान लीजिए, जैसे अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर ना हुआ होता, तो यही जनता उनको छुड़ाने में कुछ नहीं बोलती, बल्कि उल्टा ये बोलती कि भाई प्रशासन के ऊपर गोली चलाई, गलत किए थे तो उनको जेल हो गई। भाई मैं कहता हूँ, जो भी न्याय के लिए आज के इस सरकार में कर दिया जाएगा। आज की इस सरकार में जो भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा, जो भी न्याय के लिए लड़ेगा, उसको ये भाजपा सरकार पागल घोषित कर देगी। ये सरकार उसको पागल बनाने में 1% नहीं कोताही करेगी, उसको ये लोग पागल घोषित कर देंगे। जो भी न्याय के लिए आवाज उठाएगा, चाहे हम हैं, चाहे आप हो, चाहे जो हो। आपने एक वीडियो देखा होगा भरत तिवारी का, रेलवे स्टेशन पे हाँ। कुछ कमियां पाई गई थी, जिसपे उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी एसडीएम साहब से, वहां भी उन्हें कार्यालय से भगा दिया हाँ, कार्यालय से भगा दिया गया था। ये वीडियो तो मैंने देखा था, वो अपना लाइव जो है चला के, फेसबुक पे लाइव चला के, वो भी लाइव की वीडियो थी, वो फेसबुक पे लाइव चला के गए थे कार्यालय में और उनसे मांग की डिमांड कर रहे थे, तब उनको भगा दिया गया था। तब यही जनता जो आज उनके सपोर्ट के लिए उनको भगत सिंह से कंपेयर करती है, यही सेम जनता तब कहाँ थी जब उनको धक्के मार के भगाया जा रहा था। आज जो जनता बोल रही है, तब वो जनता कहाँ पे थी? तब उस जनता की काहे चुप्पी इतनी साधी हुई थी? अब जनता पूरी आग बबूला हो गई है, नया क्रांतिकारी। तब यही जनता कहाँ थी? तब तो जनता को सामने आना चाहिए था। आज वो जनता अगर बोली होती तो भरत तिवारी साहब- जैसे मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इतना, जहाँ तक जनता का मैं दोगलापन इतना जान रहा हूँ, अगर भरत तिवारी आज जिंदा भी होते, अगर उनका जैसे मान लीजिए, जैसे अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर ना हुआ होता, तो यही जनता उनको छुड़ाने में कुछ नहीं बोलती, बल्कि उल्टा ये बोलती कि भाई प्रशासन के ऊपर गोली चलाई, गलत किए थे तो उनको जेल हो गई। हाँ होगा यहाँ पे भरत तिवारी की जो हत्या हुई, उनकी माँ भी वहीं बगल में खड़ी थी। हाँ। तो अगर वो गोली चलाया होता मान लीजिए, तो उनकी माँ तो उन्हें रोक रही थी, उनके पिताजी भी खड़े थे, 2-4 हाथ वीडियो लाइव में मारे भी हैं। नहीं, उसकी मैंने जो भी प्रशासन के ऊपर फायरिंग की वीडियो देखी थी, वो या तो जब वो छत के ऊपर, जब बाहर से ये प्रशासन वालों ने ताला लगा दिया था, बाहर से उसने बार बार वीडियो में वो कह रहा था कि ये लोग बाहर से जो है ताला लगा के भाग गए, दम है तो खोल के दिखाओ, तो उस टाइम पे उसने प्रशासन के ऊपर फायर किया था। और जहाँ तक आमतौर पर जितने लोगों को पता होगा भाई, एक नॉर्मल एक पिस्टल का रेंज कितना होता होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मीटर। नहीं, 15 से 20 मीटर जो भी होता होगा, 30 मीटर से टारगेट नहीं कर सकती है। वो लोग वहाँ 50 मीटर खड़े थे। वो जान लीजिए प्रशासन को बस एक, जैसे वो कहते हैं ना कि बस डराने धमकाने के लिए जो यूज कर रहा था। पर हाँ, गलती तो उसकी भाई थी जो वो मतलब हथियार का सहारा लिया। पर ये भी देखा जाना चाहिए कि उसने हथियार क्यों उठाया था। क्या उसके ऊपर कोई मुकदमा था इससे पहले? नहीं था। क्या वो किसी गलत काम के लिए हथियार उठाया था? नहीं उठाया था। उसकी जितनी भी मैंने वीडियो देखी थी, जितना भी सब कुछ देखा था, बस यही देखा था। उसके गाँव वाले जो लेडीज़ थी, जो अब सामने आके बोलेंगे, तब नहीं बोल रही थी, अब सामने आके बोलेंगे। ऐसा भी हो सकता है भाई तब मीडिया वहाँ पे पहुँची ना हो, अब मीडिया पहुँची हो तो उनकी आवाज़ जो है उठाई जा रही हो। हाँ बिल्कुल उठाई जाएगी। ठीक। हाँ, लालू यादव जी चारा घोटाला किया, उनको तो आज तक नहीं हुआ कुछ। इनकाउंटर नहीं हुआ भाई। अब क्या ही बताएं, अब जान लीजिए। ड्रग्स अब माफिया, ये मैं अभी यही एक वीडियो देखा था, किसी माफिया के घर पे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, पुलिस प्रशासन गई थी, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन की चेकिंग हो रही थी बिहार में ही। बिहार हाँ, में? बिहार में किसी माफिया के घर पे पुलिस रेड मारने गई थी, तो उसके घर वाले पहले पुलिस प्रशासन की चेकिंग कर रहे थे, उसके बाद अंदर जाने दे रहे थे। तो माफियाओं के लिए ये सरकार कुछ नहीं करती है। ये सरकार बस उसी के लिए करेगी जिनको जानती रहेगी इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। आज के टाइम में बता रहा हूँ, प्रशासन का हाल ये है कि अगर आप थाने पे जाएंगे, आपके पास पैसा होगा, आपकी सुनवाई कार्रवाई सब कुछ होगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सत्ता नहीं है, तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। नहीं, आप तो कह जान रहे हैं लीजिए। भाजपा की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके बाद भी देख रहे हैं। जैसे अब ये भी मैं बोला था, योगी बाबा का एक ये भी बयान था कि अगर मान लीजिए आप बीच चौराहे पे जा रहे हैं, सरेआम आपको कोई बाजार में एक थप्पड़ मार दे, तो उस पल आप क्या करेंगे? तो योगी बाबा ने बोला था, उस पल अगर आपके अंदर सामर्थ्य होगा तो आप भी उसको थप्पड़ मारेंगे। आप भी उसको थप्पड़ मारेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब ये चीज़ बोले थे, लेकिन अभी यही चीज़ अगर सामने हो जाती है, तो जिसके पास, भाई मैं बता रहा हूँ, जिसके पास पैसा रहेगा वो हावी पड़ेगा हमेशा, और एक गरीब आदमी को हमेशा सताया जाता है। अगर कोई भी किसी से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कुछ भी करता है, वो तभी करता है जब जानता है सामने वाला उससे कमज़ोर है, सामने वाला उससे नहीं निपट पाएगा। हमेशा गरीब को दबाने की कोशिश किया गया है, अभी भी वही किया जा रहा है।
यहाँ पे मैं यही चाहता हूँ भाई, सरकार से जो भी है, आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू यही चाहता हूँ, बस यही निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी है शिक्षा व्यवस्था पे काम किया जाए। जो हमारे यहाँ के जितने भी लोग, अब मैं देखता हूँ कोर्ट में जाता हूँ, जितने बड़े लोग रहते हैं, जैसे मैं कोर्ट में कभी भी गया हूँ, देखता हूँ जितने बड़े लोग रहते हैं वो अपना रहेंगे, चेयर पे बैठे रहेंगे, पैसा देंगे, उनका काम हो जाता है। जितने गरीब आदमी रहते हैं यहाँ से, हाँ जैसे चेयर पे बैठे रहेंगे, कहीं बैठे रहेंगे, पैसा देंगे, काम हो जाएगा। जितने भी गरीब आदमी हैं वो जाएंगे, उनको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, बस ऐसे ही दौड़ाता जाएगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, और मान लीजिए कभी किसी गरीब आदमी को बाई चांस जान लीजिए अगर जेल हो गई, तो जान लीजिए अगर उसी सेम मुकदमे में अगर किसी अमीर आदमी को, किसी गरीब आदमी को जेल हुई है, तो वो गरीब आदमी जान लीजिए 6 से 7 महीने बाद छूटेगा, वही अमीर व्यक्ति 1 से 2 महीने के अंदर छूट जाएगा। कितना हाँ, अब जान लीजिए, कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था बता रहा हूँ, प्रशासन शासन की। अब जान लीजिए जैसे कोर्ट से भी आता, हर चीज़ में देख लीजिए आज के टाइम में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे भाई पैसा नहीं लगता है। आप चाहे थाने पे जाइए, वहाँ भी आप कार्रवाई करेंगे तो वहाँ पे भी आपसे धीरे से ही पैसे की मांग कर ली जाए। पैसे की मांग करता है तो ये देता कौन है पैसा, आप ये बताइए, सरकार देती है जनता? जनता देती है। तो फिर गलती किसकी है? गलती तो जनता की है, लेकिन ये बताइए अगर जनता पैसे नहीं देगी उनका काम कैसे होगा? ये चीज़ को तो भाई सुधारना चाहिए। आगे जाके उसकी कार्रवाई करिए। प्रदेश में तो देख रहे हैं किस तरीके से माफियाओं का, गुंडों का जो है लॉ एंड ऑर्डर की बस धज्जियां उड़ते हुए देखी है हमने। इससे ज़्यादा हमने भाई उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं देखा अब तक। हाँ, मान लीजिए कुछ हद तक जो है सरकार काफ़ी सही काम ये कर रही है कि जितने भी ये जो दहशत फैलाने वाले आक्रमणकारी हैं, इनको जो है सरकार थोड़ा अपने तरीके, जैसे देखिए उसमें भी जान लीजिए अगर जैसे अतीक मान लीजिए कितना भी बड़ा गुंडा था, मतलब जो भी करवाना था भाई, इसमें किसका हाथ था किसका नहीं हाथ था इसमें मुझे कुछ क्लियर नहीं है। मान लीजिए अगर वहाँ पे हत्या हुई प्रशासन के साथ में, तो भाई इसमें भी तो लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हैं कि अगर भाई प्रशासन के साथ कोई था तो कोई सामने वाला व्यक्ति कैसे आगे आपकी कनपट्टी पे भाई जो है कट्टा सटा के कैसे आपको गोली मार सकता है? अगर भाई प्रशासन शासन क्या कर रही थी उस टाइम पे, काहे भागी? क्या उनके पास गन नहीं था? क्या उनके पास कुछ नहीं था? उनके पास ऑर्डर नहीं था चलाने का। अगर कि मतलब अगर उनके ऊपर गोली चलती तब वो चलाते, तब उनके पास ऑर्डर रहता ना रहता तब अपने जान पे बात आती तब चलाते, लेकिन दूसरे के जान पे बात आई तो वहाँ पे जो है अब लॉ एंड ऑर्डर क्या, अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा भाई। आप लोग भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, जितने लोग हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे जो राम मंदिर में महासचिव बदलना जाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं बस आप सबसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा, भक्ति करिए लेकिन अंधभक्ति मत करिए। किसी चीज़ में आप कुछ भी करिए, आप भक्ति करिए अपने, जब आपका मन साफ रहे, आपका दिल साफ रहे, तब आप जाइए दर्शन करने। अब आप ये कहिए आप वहाँ पे कल रात में आप कुछ भी खाएं, मदिरा का सेवन किए, दारू खाए, मुर्गा खाए, फिर सुबह नहाए धोए, अब आप बोल रहे हैं कि मंदिर में चले गए, वहाँ पे ध्यान दे दिए, अब वहाँ पे 10,000 आप दान दे दिए, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब भगवान जो है मेरी सुन लेंगे, 10,000 के बदले मुझे 50,000 मिल जाएगा। तो भाई उसी जगह पे अगर आप लोग ये देख लिए कि कोई जिसको नीड है पैसे की, अगर उसकी आप हेल्प करेंगे तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर ऊपर वाला होगा वो आपकी ज़्यादा सुनेगा। आप चंदा दे के जो ये चंदा चोरी, जो ये चंदा चोर जैसे लोग हैं, आप इनको बस बढ़ावा दे रहे हैं। मंदिर में चंदा डोनेट करके बस आप जो ये चंदा चोर जैसे लोग हैं इनको बस बढ़ावा दे रहे हैं। अगर चंदा नहीं देंगे तो हमारे धर्म को कैसे बढ़ावा मिलेगा? जैसे देखिए धर्म की बात जो है, आस्था श्रद्धा सब, आस्था और श्रद्धा सब अपने। आज जो ये आप देख रहे हैं विकास हुआ है, अगर लोग टैक्स नहीं का पैसा नहीं देंगे तो फिर विकास कहाँ से? हाँ, सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगी अगर लोग टैक्स नहीं देंगे, लोग चंदा नहीं देंगे? तो मान लीजिए ये बात तो आपकी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अगर ये चंदा चोरी हुआ है तो इस पर मुख्य आरोपी को बचाया क्यों जा रहा है? बस मेरी यही अपील है, मुख्य आरोपी को उसमें क्यों बचाने का? हाँ, ड्राइवर को फंसाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है आप बताइए। अगर उसके पास कुछ होता, मैं उसकी फ़ोटो देखा था, बस मैं उसके फ़ोटो देखने के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, अगर उसने चंदा चोरी किया होता, इतने करोड़ का घोटाला किया होता, किसी के पास भाई 50 लाख रुपए आते ही उसका पहनावा उड़ावा सब कुछ बदल जाता। आप लोग आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो एक बार भाई उसके घर पे भी जाइए, देखिए, उसके घर से तो पता चल जाएगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है। आपने देखा होगा। और मुख्य आरोपी जो है, आप बता रहे हैं कि आपके अभी मुझे सुना हूँ कि उनका जो है 12,000 सैलरी थी, जो है उनकी जो है इतनी बड़ी हवेली खड़ी हो गई, तो ये कहाँ से खड़ी हुई? उनके पास पैसा कहाँ से आया? और आपने देखा होगा राम मंदिर ट्रस्ट की कुछ जमीनें बेच डाली गई। सरकार तब ध्यान दे रही है जब इस बात का खुलासा हुआ बड़े पैमाने पे, तब सरकार ध्यान दे रही, अब तक सरकार थी कहाँ? हाँ, ये तो ठीक है आपकी बात। मंदिर वाला अखिलेश यादव जी तो दर्शन करने नहीं आए, उसके बाद में वो भी मजा ले रहे हैं चंदा चोरी वाला। अब देखिए मैं क्या ही टिप्पणी करूँ किसी के ऊपर, वो भी दर्शन करने आएंगे, उनकी सरकार बनेगी तो वो जरूर दर्शन करने आएंगे। वो तो कह रहे हैं भाजपा की मंदिर है। अरे भाजपा की मंदिर है वो बात, अब क्या ही मैं इस पर क्या ही टिप्पणी करूं? नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे। क्या वो दर्शन नहीं करते हैं? क्या वो दर्शन नहीं करते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो दर्शन नहीं करते हैं? करते होंगे, बिल्कुल करते। हाँ, मंदिर नहीं जाते हैं, मस्जिद नहीं। अरे पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद दर्शन चालू हुआ, वो तो बात की बात है। वो मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज जिस ज़माने में रहे हैं, इस सेकुलरिज्म के ज़माने में ले रहे हैं, तो यहाँ पे भाई अगर आपको कोई लड़ाने का प्रयत्न कर रहा है, लड़ाने का ट्राई कर रहा है, तो आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद इतना सोच विचार सकते हैं कि किसकी मानसिकता क्या है। अब मेरे दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है आपको लेके, ये आप थोड़ी ना जान पाएंगे मेरे अंदर की बात। जब तक मैं आपको जाहिर नहीं करूँगा तब तक थोड़ी ना जान पाएंगे। जी जी कॉल आ रहा है। ठीक है। तो भैया ने बताया जैसा कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, और उसके बाद में जो भी नीट का पेपर था और लीक हुआ, उसमें भी कई सारी चीज़ों ने बताया भैया ने। तो इस चीज़ों पर सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें।